नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सितंबर माह के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न आता है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान शहर कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान शहर कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है पीटर्सबर्ग। दूसरा प्रश्न, किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न, 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है भारत। चौथा प्रश्न, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है बजरंग पूनिया। पांचवा प्रश्न, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को का मेजबान देश कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्को का मेजबान देश भारत है 2023 में। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सातवां प्रश्न, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठवां प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है तमिलनाडु। प्रश्न 9, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। प्रश्न 10, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा उज्बेकिस्तान। प्रश्न 11, हाल ही में खबरों में रहा शून्य अभियान शून्य कैंपेन का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। प्रश्न 12, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है भारत। प्रश्न 14, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है डेनमार्क। प्रश्न 15, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर आता है सूरत, गुजरात में। प्रश्न 16, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता को पेश करने जा रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है कुन्नो
पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत मध्य प्रदेश के कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीता को फिर से लाने जा रहा है। 1952 में भारत में चीता विलुप्त हो गए थे और 2009 में अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शन का मेजबान शहर कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर आता है कोटा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है कार्लोस अल्काराजू। प्रश्न 19, किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को दोस्तों। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है भारतीय सेना। प्रश्न 20, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक समिति का गठन किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है उत्तराखंड। प्रश्न 21, कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आता है ओडिशा। प्रश्न 22, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाबी बांध का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है बिहार। प्रश्न 23, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है भारत का रैंक 132 है। भारत 191 देशों और क्षेत्रों में 132वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन भारत का कौन सा खिलाड़ी बना है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन भारत का कौन सा खिलाड़ी बना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियन खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न 25, 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की इंडियाज रिचेस्ट की सूची में किस व्यवसायी को पहले स्थान पर रखा गया है? दोस्तों इसका उत्तर आता है गौतम अदानी। गौतम अदानी को 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की इंडियाज रिचेस्ट की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। प्रश्न 26, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा कर्नाटक। प्रश्न 27, किस कंपनी ने इनोवेक्स सी नामक भारत का पहला इंट्रा नेजल कोरोना वैक्सीन विकसित किया? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। किस कंपनी ने इनोवेक सी नामक भारत का पहला इंट्रोनेजल कोरोना वैक्सीन विकसित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा भारत बायोटेक। प्रश्न 28, कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आता है वारंगल, त्रिशूल और नीलामपुर। प्रश्न 29, सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि ईएमसी को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका उत्तर आता है पुणे। प्रश्न 30, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आता है राजस्थान। प्रश्न 31, इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
प्रश्न 32, हाल ही में लॉन्च पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा शिक्षा। पीएम श्री योजना शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद मैस्कोट का नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आता है सवज। अगला प्रश्न है राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा गुजरात। अगला प्रश्न है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? दोस्तों इसका उत्तर आता है भारत। प्रश्न 36, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है नीला अष्टकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। अष्टकोणीय आकार को 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच को दर्शाता है। इसके चारों ओर की जुड़वा सुनहरी सीमाएं छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है श्रीलंका। अगला प्रश्न है कौन सी संस्था तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा टाटा नरसिंह राव। अगला प्रश्न है देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है नई दिल्ली। प्रश्न 44 NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आता है रूस यानी कि रसिया। अगला प्रश्न है G20 की अध्यक्षता 2022 में किस देश के पास है? तो दोस्तों याद रखिएगा G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया देश के पास है। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडायवर्सिटी
कंजर्वेशन पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है नेपाल। अगला प्रश्न है WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में भारत का रैंक कौन सा है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत का रैंक है 40वां। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में से 40वें स्थान पर है। दोस्तों WIPO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आता है R वेंकट रमणी। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर आता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है बेंगलुरु। प्रश्न 52 किस राज्य के जनजातियों का विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है पुलमपारा केरल। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है पुलमपारा केरल। प्रश्न 54 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा 40%। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 2020 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर उत्तराखंड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉयकोथॉन कार्यक्रम लॉन्च किया यानी कि शुरू किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑपरेशन मेघा चक्र केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI से जुड़ा है। प्रश्न 59 किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों उत्तर आता है असम। प्रश्न 60 भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादनों यानी कि प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की? तो दोस्तों याद रखिएगा गुजरात से। प्रश्न 61 हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न ऐप। अगला प्रश्न स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा।
अगला प्रश्न है, भारत में सोलार फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? भारत में सोलार फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर आता है अमेज़न। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में सबसे समृद्ध पुरस्कार ब्रेक थ्रू प्राइज है। अगला प्रश्न है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है यूको बैंक। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 68, हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन यानी कि किगाली अमेंडमेंट किस कार्रवाई से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर रहेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी। प्रश्न 69, हाल ही में खबरों में रहा मूनलाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा मूनलाइटिंग रोजगार क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 70, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न है, IHCI यानी कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू की गई एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल है? दोस्तों इसका उत्तर रहेगा भारत। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा है? उत्तर गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है? दोस्तों अस्ताना कजाकिस्तान की नई राजधानी है। 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान कौन सा भारतीय शहर है? उत्तर मुंबई। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव यानी कि नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य है? गुजरात। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? दोस्तों इसका उत्तर आता है CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में।